जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ लक्ष्मी माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन सुनिए माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोले कि स्वामी, आप कुछ काम तो करिए, तभी तो हमारा जीवन पटरी पर चलेगी। इस प्रकार कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूं। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, अपनी पत्नी से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने जो मंत्र दिया है वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। वे अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में जा, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। और आज से ही अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ भी था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां पर उसे यह शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है। ये किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए, कैसा व्रत और कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार पूर्वक बताओ। वे कहने लगे, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन ही व्रत करना चाहिए। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले, निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी गुवार पाठ यानी कि वृक्ष के सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तब इस सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके क्लेश मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट होगी। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर भी बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर
अगला मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया, व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में अभी 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गए। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं। माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो। वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारे, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। इधर सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माता जी, जैसे आपने इनके भंडारे भरे वैसे ही आप सभी के भंडारे भरिएगा। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। वह और पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम भी आते थे। पर नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया और परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशों में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक भी बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति बनने की बजाय वह रोड़पति बन गया। यानी कि रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ वह जुए रेस में गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके एक बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख भी आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। इसी तरह शीला दुख सहते सहते
प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर दरबार खोला तो वहां पर एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में ऐसे मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला आदर के साथ उस मांझी को अंदर घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ था नहीं, तो उनको सुखचाकर शीला ने उनको फटी हुई चादर पर बिठा। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सुकुचाकर कहा कि माँ, मैं आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति भी मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती हूँ। वहां हर शुक्रवार को तो हम मिलते ही हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी और उसने याददाश्त पर याद भी किया, बहुत जोर भी दिया, पर उसकी माँ जी कहीं भी से भी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं दी थी, इसलिए मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई, ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सुनकर शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। माँ जी के सामने बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक आई और उसे सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेंककर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी भरपूर सुख और खुशियां थी, मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया, जिसकी वजह से हमारा सब कुछ अब खत्म हो चुका है। अब हमारे सुख के दिन कब आएंगे? मेरे पति बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं। और तब माँ जी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते, इसलिए चिंता मत कर, तेरे सुख के दिन अवश्य ही आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भगत है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है, वे अपने भक्तों पर हमेशा ही ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे भी बताइए, यह व्रत मैं अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सुख संपत्ति और यश प्रदान कराने वाला है। और उसकी विधि इस प्रकार है बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से ही करना चाहिए, तभी उसकी फल मिलता है। सच्ची बात है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन भी शास्त्रीय विधि से करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का नाम जपते रहो, किसी की चुगली नहीं करनी है। शाम को पूर्व दिशा में बैठकर आसन पर बैठ जाओ और वहां पर चावल का एक छोटा सा ढेर लगाओ और ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा करो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है। तो ऐसे करते हुए तुम्हें माता की पूजा उपासना करनी है और शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखना है। ना हो सके तो शुक्र शक्कर या गुड़ भी तुम्हारे सामने चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलना चाहिए। फिर बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो उसे माँ लक्ष्मी जी से कहना चाहिए और फिर माँ का प्रसाद बांटना चाहिए और थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लेना चाहिए। और शक्ति है तो सारा दिन व्रत रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर ही शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते हुए खाना खा लेना चाहिए। और इस व्रत से सभी प्रकार की विपत्ति दूर होती है और संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति भी होती है। शीला यह सुनकर आनंदित होगी कि पूछा, माँ, अब वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि जो बताई है मैं उसे अवश्य ही करूंगी।
और यह विधि धन लक्ष्मी स्वरूप माँ के वैभव लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करना चाहिए। माँ के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला वाह विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि मैं भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 शुक्रवार तक व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था और वह विस्मित होगी कि माँ जी कहाँ गए। ये माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भगत थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। तब उसने अपने अगले दिन शुक्रवार था तो प्रातः का स्नान करके शीला ने मन ही मन श्रद्धा से जय माँ लक्ष्मी का जाप करने लगी और अपने व्रत का संकल्प उसने लिया। और उसने फिर शाम के समय माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाया। फिर ये प्रसाद पहले पति को खाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया और 21वें शुक्रवार को विधि पूर्व उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में भी दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, जो कोई आपका जो चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियों को दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल की प्राप्ति हुई। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और एक अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आप पर व्रत करने पर सभी को प्रसन्न करना और कहानी कहने वाले और सुनने वाले की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माँ वैभव लक्ष्मी।